ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 85 श्लोक क्रमांक 25। खं वायुर्ज्योतिरापो भूस् तत्कृतेषु यथा स्वयम् आविस्तिरो अल्पभूरि एको नानात्वं याति असवपि। खं वायुर्ज्योतिरापो भूस् तत्कृतेषु यथा स्वयम् आविस्तिरो अल्पभूरि एको नानात्वं याति असवपि। खं वायुर्ज्योतिरापो भूस् तत्कृतेषु यथा स्वयम् आविस्तिरो अल्पभूरि एको नानात्वं याति असवपि। खं वायुर्ज्योतिरापो भूस् तत्कृतेषु यथा स्वयम् आविस्तिरो अल्पभूरि एको नानात्वं याति असवपि। शब्दार्थ तथा अनुवाद। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। खं आकाश, वायु वायु, ज्योति अग्नि, आप जल, भू पृथ्वी, तत् उनके, कृतेषु फलों में, यथा आश्रयम विशेष स्थितियों के अनुसार, आदि व्यक्त, तिरह अव्यक्त, अल्प लघु, भूरि बृहत, एकः एक, नानात्वम अनेक रूपता, याति धारण करता है, अशो वह, अपि भी। अनुवाद। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये तत्व विविध वस्तुओं में प्रकट होते समय दृश्य अदृश्य लघु या विशाल बन जाते हैं। इसी तरह परमात्मा एक होते हुए भी अनेक प्रतीत होता है। तात्पर्य। चला विश्वनाथ कति ने श्लोक तथा पिछले श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। एक परमात्मा अपने ही द्वारा उत्पन्न गुणों के प्रभाव से अनेक प्रतीत होता है। ऐसा कैसे है? यद्यपि परमात्मा स्वयं प्रकाशित नित्य हर वस्तु से पृथक प्रकृति के गुणों से रहित है, किंतु जब वे अपने स्वरूपों में प्रकट होते हैं तो वे सर्वथा विपरीत लगते हैं। गुणों से युक्त नाना प्रकार के नश्वर पदार्थ, जिस तरह आकाश इत्यादि तत्व घटों में तथा अन्य वस्तुओं में प्रकट होने पर प्रकट तथा अप्रकट होते प्रतीत होते हैं,
उसी तरह परमात्मा अपने विविध रूपों में प्रकट तथा अप्रकट होते हुए प्रतीत होते हैं। इससे पहले वाले श्लोक का अनुवाद। दरअसल परमात्मा एक है, वह आत्म ज्योति तथा नित्य दिव्य एवं भौतिक गुणों से रहित है, किंतु इन्हीं गुणों के माध्यम से उसने सृष्टि की है, जिससे एक ही परम सत्य उन गुणों के अंशों में अनेक रूप में प्रकट होता है। ओम ज्ञानत्रमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीव सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे, जिससे कि इसके ऊपर चर्चा कर सके अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये जो अध्याय है इसका शीर्षक है कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना। तो हम लोगों ने इसमें पहले चर्चा किया था कि किस प्रकार से जब वसुदेव ने सारे ऋषि मुनि से भगवान का गुणगान सुना तो उनके अंदर में भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव आ गया, और फिर भगवान जो है अभी उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो यहाँ पर जो श्लोक है उसमें परमात्मा के बारे में वर्णन है कि कैसे परमात्मा जो है वो एक है, नित्य है, दिव्य है, भौतिक गुणों से रहित है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत सारे रूपों में प्रकट है। और फिर यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार से जो हमारे 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, वो कई बार दृश्य अदृश्य या लघु या विशाल बन जाते हैं, उसी तरीके से परमात्मा भी एक होते हुए भी अनेक प्रतीत होता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि जैसे जो सूरज है, जब बहुत सारे जलाशय में उसको हम देखते हैं तो हर जलाशय में एक अलग अलग सूरज दिखाई देता है, लेकिन सूरज एक ही है। तो इसी प्रकार से परमात्मा भी जो है वो एक है, लेकिन फिर भी उसका जो लोकलाइज्ड एस्पेक्ट है वो हर जीव में प्रतीत होता है, दिखाई देता है। हाल ही में हम एक लेक्चर सुन रहे थे, तो उसमें एक मिश्रानंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि आप सोचिए हमारे साथ में परमात्मा रहते हैं। फिर महाराज बता रहे थे अगर आपका रूम पार्टनर ही भगवान है तो कैसा होगा। तो महाराज बता रहे थे इफ़ यू थिंक डीपली, महाराज बोल रहे थे अगर आप ज़्यादा गहराई से सोचोगे तो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। तो आप हमेशा सबसे अच्छे संग में रहते हैं परमात्मा के साथ में। लेकिन जो भगवान का परमात्मा फीचर है
उसका एक कार्य है। इसलिए जो परमात्मा फीचर में जो भगवान हैं वो अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करते हैं। परमात्मा फीचर में जो भगवान हैं वो एक जीव को दिशा निर्देश और उसके कर्म और इच्छा के अनुसार उसकी गति को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन जब जीव जो है वो शुद्ध हो जाता है तो वही परमात्मा जो है भगवान के रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, जिसमें वो व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान करते हैं। तो जो जीव है और वो शुद्ध होने के बाद में भगवान के साथ में व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान जो है वो कर सकता है। और जीव को इस तरीके से सही मार्ग पे लाने के लिए, जीव को इस तरीके से एक रास्ता दिखाने के लिए भगवान जो है स्वयं आते हैं। तो अभी जो है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का, प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर आने वाला है, तो हम उसी के उपलक्ष्य में कुछ रामायण से चर्चा करेंगे। तो रामायण में भी जैसे बहुत सारी रामायण हैं, उसमें से एक है अद्भुत रामायण। तो उसमें ये बताया गया है, जिसमें जो शिव जी हैं वो पार्वती जी से वार्ता कर रहे हैं और उसमें बताया गया कि भगवान जो हैं क्यों क्यों आते हैं। तो उसमें एक कारण ये बताया गया है कि भगवान आते हैं इस प्रकार की लीला करने के लिए जिससे कि जीवों को आकर्षण कर सकें, जिससे कि जीवों को अपने प्रति आकर्षक कर सकें। क्योंकि जो जीव है उसके लिए इस भवसागर से निकलने का तरीका, उसको अपने चित्त को शुद्ध करने का तरीका वो यही है कि कितना वो भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहा है और कितना भगवान के नाम का गुणगान कर रहा है। कई बार हम लोग जो हैं जो भक्त नहीं हैं उनके बारे में ऐसे बोलते हैं कि अरे ये लोग इतनी बड़ी बड़ी सेमिनार देते हैं, इससे थोड़ी ना कुछ होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको। लेकिन कई बार ये चीज़ हम अपने जीवन में भी सोचना भूल जाते हैं कि कई बार हम लोग भी बड़ी बड़ी सेमिनार दे सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन जब तक हम प्रामाणिक रूप से कथा का श्रवण नहीं कर रहे हैं और जब तक हम भगवान के नाम का गुणगान नहीं कर रहे हैं तो हमारा भी शुद्धिकरण नहीं होगा। तो हम देखते हैं शास्त्रों में कि जब हम प्रामाणिक रूप से कथा का श्रवण करते हैं और प्रामाणिक रूप से भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं तब हमारे जीवन में शुद्धिकरण होता है। तो एक कारण बताते हैं कि भगवान आते हैं ऐसी लीला करने के लिए जिससे कि जीवों को आकर्षक कर सके। कई धर्मों में हम देखते हैं कि उधर भगवान को एक नियंता के रूप में बताया गया है, एक सर्वशक्तिमान के रूप में बताया गया है, लेकिन उधर भगवान की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन नहीं है। इसलिए उन धर्मों में हम देखते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं उनके हृदय में भगवान के प्रति फीलिंग्स नहीं आती हैं, भावनाएं नहीं आती हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनके जो भगवान हैं वो भक्तों के साथ आदान प्रदान कैसे करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब लोग जो हैं प्रभु रामचंद्र जी की लीलाएं सुनते हैं या कृष्ण भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो उसमें उनकी भावनाएं आ जाती हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो इम्पर्सनलिस्ट थे, लेकिन जब वो जाते हैं जंगल में और भगवान का ये आदान प्रदान सुनते हैं, अहो बक्यम स्तन कालकूटम, किस प्रकार से कृष्ण भगवान ने जो पूतना जो उनको वध करने के लिए आई थी स्तनों में विष लेके, उसका उद्धार कर दिया और उसको एक माता का पद दे दिया आध्यात्मिक जगत में। तो जब उन्होंने ये लीला सुना तो उनका हृदय द्रवित हो गया। तो ये भगवान की लीलाओं का विशेषता है कि भगवान इतना अच्छी तरीके से अपने चरित्र जो है उसको प्रकाशित करते हैं कि जीव उस प्रकार के चरित्र को देख के उसका हृदय द्रवित हो जाता है और भगवान के प्रति उसको आकर्षण महसूस होने लग जाता है, क्योंकि इस प्रकार का जो चरित्र है वो भगवान का ही हो सकता है। तो ये जो एक जगह हम पढ़ रहे थे कि प्रभुपाद जी बता रहे थे दैट, तो अंग्रेजी में बोलते हैं दिस इज़ द सुप्रीम नोबल कैरेक्टर ऑफ द लॉर्ड। तो बोल रहे थे प्रभुपाद जी कि भगवान का जो है सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा और सबसे शुद्ध चरित्र जो है वो प्रकाशित होता है उनकी लीलाओं के माध्यम से। और इसलिए हम देखते हैं कि जो भक्त लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लीला श्रवण में रहते हैं, इसलिए उनको इस भौतिक जो दुख है, भौतिक जो क्लेश हैं वो उनको प्रभावित नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं जब विदुर जी उद्धव से मिलते हैं और विदुर जी उद्धव से पूछते हैं कृष्ण के बारे में, और विदुर जी को ये पता था कि अभी कृष्ण जो हैं इस धरातल से जा चुके हैं। और जैसे ही उद्धव सुनते हैं कृष्ण भगवान का नाम तो तुरंत उनके अंदर में कृष्ण भगवान की सारी लीलाओं का स्मरण आ जाता है और वो सारी लीलाओं को बताने लग जाते हैं विदुर जी को कि कृष्ण ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे।
वैसे ही जब अर्जुन द्वारका से वापस आते हैं और युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछते हैं कृष्ण कैसे हैं, तो जैसे ही अर्जुन जो है कृष्ण का नाम सुनते हैं और अर्जुन को पता था कि कृष्ण जो हैं धरातल छोड़ के जा चुके हैं, तो तुरंत उनके अंदर भी कृष्ण भगवान की सारी यादाश्त जो रिमेम्बरेंस है वो प्रकट हो जाती है। और वो भी फिर सारी लीलाओं का स्मरण करने लग जाते हैं कि वहाँ पर जो है हम स्वयंवर में जीते, द्रौपदी का हाथ लेके आए कृष्ण की वजह से, इतनी बड़ी जो कौरव सेना है उसको हम लोगों ने हराया कृष्ण की वजह से। तो सारा जो श्रेय है वो कृष्ण को देने लग जाते हैं और कृष्ण भगवान का चिंतन करने लग जाते हैं। तो ये भगवान की विशेषता है कि आते हैं वो और इस प्रकार की मधुर और विशेष लीलाएं करते हैं। और भगवान की लीलाओं की विशेषता है कि इनको बार बार भी हम सुनते हैं फिर भी हमारे हृदय में और ज़्यादा जो है उनके प्रति आकर्षण महसूस होता है। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला है, नित्य लीला है और ये चिन्मय लीला है और ये दिव्य लीला है। तो इसलिए इनमें ये विशेषता है कि जितना हमें लीलाओं का श्रवण करेंगे उतना ज़्यादा है हमारा हृदय जो है वो द्रवित होगा। तो एक कारण उसमें ये बताते हैं कि भगवान जो है जीवों को आकर्षण करने के लिए लीला करने के लिए यहाँ पर आते हैं। दूसरा वो कारण बताते हैं कि टू फुलफिल द कर्सेस ऑफ हिज डिवोटीज, कि अपने भक्त हैं उनका जो श्राप है उसको पूरा करने के लिए भगवान आते हैं। तो पार्वती जब सुनती हैं तो उनके मन में संशय आ जाता है कि अरे भगवान को कोई श्राप कौन देगा, और वही भक्त भगवान को श्राप कैसे दे सकते हैं। तो शिव जी जो हैं फिर ये पूरी लीला बताते हैं कि एक बार क्या होता है, जो नारद मुनि हैं तो उनको परीक्षा करने के लिए कामदेव आ जाता है। और कामदेव जो है पहला तीर छोड़ता है, दूसरा तीर छोड़ता है, पांचों तीर छोड़ता है, लेकिन नारद मुनि को कुछ भी नहीं होता है। और फिर कामदेव जो है नारद मुनि के पास में आके उनके चरणों में पड़ के बोलते हैं कि मुनिवर आपको मानना पड़ेगा ब्रह्मा शिव ये सब प्रभावित हो गए मेरे कारण, लेकिन आपके अंदर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। तो आप बहुत ही ज़्यादा दिव्य पुरुष हैं और आप काम वासना से मुक्त हैं। तो ऐसा बोल के वो चला गया। और नारद मुनि को मन ही मन में इस प्रकार का थोड़ा भाव आ गया कि मैं तो हुई स्पेशल, इसमें मतलब बोलने की क्या बात है तो ये खैर नारद मुनि तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन हम जैसे बद्ध भक्तों को शिक्षा देने के लिए ये लीला कर रहे हैं। तो ये एक स्वभाव है, जब भी हम कुछ अच्छा कर लेते हैं तो मन ही मन में भाव आ जाता है। हो सकता है हम अपने शब्दों से विनम्रता प्रकट करें, अपने बर्ताव से विनम्रता प्रकट करें, पर हमारे मन में वो भाव रहता है कि आप जानते नहीं हो किसके सामने खड़े हो बोल नहीं रहा हूँ लेकिन समझ जाओ इस प्रकार से भाव जो है आ जाता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि इस भौतिक दुनिया में रहकर अगर कोई सतर्क नहीं रहता है तो उसके लिए भक्ति जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ये भौतिक दुनिया बनाई ऐसी है कि हर जगह आपको वो फंसा सकती है। अगर आपको सफलता मिला तो वो भी आपको फंसा सकते हैं, और आप किसी को सफलता नहीं मिला फिर भी वो फंस सकता है। तो इस दुनिया में कोई कुछ भी करता है वो उसके बंधन का कारण बन सकता है। तो इसलिए बताया गया शास्त्रों में कि आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भगवान का नाम अच्छी तरीके से नहीं ले रहे हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आप कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आपके साथ में जो है माया का प्रभाव पड़ सकता है। तो नारद मुनि जो है उनके अंदर ये भाव आ जाता है, और जब भी इस प्रकार का भाव आ जाता है तो ये इस प्रकार का थोड़ा सा एक आशा आता है कि लोगों को भी पता चलना चाहिए मेरी महानता। ऐसा आजकल तो खैर सब लोग अपना पीपीटी बना देते हैं, तो पीपीटी भेज देते हैं तो उसमें महानता लिखी रहती है, और वरना कई इनडायरेक्ट वे से भी लोग प्रकट करने का प्रयास करते हैं अपनी महानता को। तो नारद मुनि जो है ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को नारद मुनि ने बताया, ब्रह्मा जी आपको पता है क्या हुआ आज? ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? अरे कामदेव आया, उसने सारे तीर छोड़े और पता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी बोले अरे आप तो भगवान के शुद्ध भक्त, तो आपको कैसे होगा कुछ? बोले वही तो आप समझ रहे हो ना मतलब। तो ब्रह्मा जी बोले हाँ मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी समझ गए कि इनके हृदय में थोड़ा भाव आ चुका है। तो ब्रह्मा जी बोले देखो आप मुझे तो बता रहे हो लेकिन भगवान को मत बताना। तो कई बार
किसी अगर जूनियर को ऐसे कोई सीनियर बोलता है तो उसके मन में क्या भाव आता है, अच्छा इनको चिढ़ मची है मेरी सक्सेस से मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो उनके मन में भाव आ जाता है कि ब्रह्मा जी जल रहे हैं मेरी सफलता से, मैं विष्णु को जरूर बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। तो उनके मन में ये भाव आ जाता है। उससे पहले फिर शिव जी के पास चले जाते हैं, तो शिव जी को बताते हैं, तो शिव जी भी बड़ा गुणगान करते हैं कि अरे आप जैसा तो भक्त बहुत विरला ही होता है, बहुत विशेष हो आप। और शिव जी बोलते हैं लेकिन आप विष्णु को मत बताना। तो बोलते ये जरूर कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग चाहते ही नहीं कि विष्णु तक मेरी महिमा पहुँचे। ये इनको लगता है कि इनका पद जो है खतरे में हो जाएगा अगर मेरी महिमा विष्णु तक पहुँच जाएगी। तो क्यों नहीं बताऊँगा, जरूर बताऊँगा, मेरा भी तो एक्सेस है, मैं भी डायरेक्ट जा सकता हूँ। तो फिर जो है वहाँ पर विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं और फिर भगवान को बोलते हैं भगवान आपको एक विशेष बात बताने के लिए मैं आया था। हमने हाँ नारद मुनि बताइए। तो फिर बोले भगवान आपको तो पता ही है कामदेव कितना आपकी शक्ति के कारण कितना ताकतवर है। भगवान बोले हाँ वो तो है ही, मेरी माया शक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव जो है कामदेव के द्वारा पड़ता है। वही कामदेव भगवान मेरे पीछे आया था, पहले एक तीर छोड़ा फिर दूसरा तीर छोड़ा, लेकिन मैं तो आपका नाम ले रहा था भगवान, आपको याद कर रहा था। फिर तीसरा तीर, चौथा तीर, फिर पांचवा तीर, लेकिन मैं आपके स्मरण में ध्यान दे रहा था, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर भगवान बोले अरे आपके साथ कैसे हो सकता है, आप तो हमेशा मेरे चिंतन में रहते हो, आप तो हमेशा मेरे गुणगान करते रहते हो, तो इसमें क्या बात है, वो तो आपका कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। फिर नारद मुनि बोले ठीक है भगवान, बस यही बताने के लिए आया था। तो भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर नारद मुनि जो है वापस आने लग जाते हैं। तो भगवान जो है अपनी माया शक्ति से एक ऐसी शहर की रचना कर देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिव्य प्रकाशित भव्य शहर होता है। तो नारद मुनि दूर से देखते हैं कि अरे ये जगह तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, मैं तो काफ़ी बार वायु मार्ग से जाता हूँ, लेकिन हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, चल के देखते हैं कैसा राज्य है। तो नीचे जाते हैं तो वहाँ के जो राजा हैं तुरंत नारद मुनि का भव्य रूप से स्वागत करते हैं और नारद मुनि का सत्कार करते हैं। और फिर नारद मुनि को बोलते हैं कि राजन ये भगवान की बड़ी कृपा है कि आपका यहाँ आना हुआ, क्योंकि मैं बहुत दुविधा में हूँ। तो नारद मुनि पूछते हैं क्या दुविधा है आपकी। तो बोलते हैं कि मेरी जो पुत्री है उसके लिए उत्तम वर क्या होगा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी सुंदर है, मैं आप उसको क्या बताऊं। मैंने एक वीडियो बनाया है 4 मिनट का, उसको आप देखिए ये मेरी बेटी है, बहुत सुंदर है। तो नारद मुनि ने वीडियो देखा, फिर नारद मुनि बोला आप उनको अभी बुला सकते हैं। बोला हाँ अभी बुला सकते हैं। तो माता जी आ जाती हैं। तो क्योंकि भगवान की माया शक्ति का प्रभाव था, भगवान चाहते थे, तो नारद मुनि के हृदय में उनके प्रति थोड़ा आकर्षण हो जाता है। तो नारद मुनि जब उनका हाथ देखते हैं, हाथ से पहले उनका रूप देखते हैं, फिर हाथ देखते हैं, तो हाथ देख कर नारद मुनि बताते हैं कि इनको एक बहुत उत्तम वर मिलने वाला, आप चिंता मत करो, वो दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति होगा और आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस सारे राजाओं को बुलाओ, सब व्यक्तियों को बुलाओ और जो सबसे ज़्यादा सुंदर है इन्हीं को चुनने दो। जो व्यक्ति इनको सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है, सबसे ज़्यादा गुणवान लगता है, उसको ये वरमाला अपने आप पहना देंगे और आज से 3 दिन के बाद में आप ये आयोजन कीजिए। तो राजा बड़ा खुश हो जाता है, नारद मुनि जैसे महान संत ने बताया है। तो वहाँ पर घोषणा हो जाती है और नारद मुनि वापस विष्णु भगवान के पास में आते हैं और यहाँ पर जो है सारे बड़े बड़े राजा जो हैं वो वहाँ पर आने लग जाते हैं, देवी देवता भी आने लग जाते हैं। और नारद मुनि सोचते हैं कि मेरा रूप तो उतना सुंदर नहीं है, क्योंकि ये निर्जल एकादशी वगैरह किया था तो थोड़ा हड्डी दिखता है और सर्दी में भी थोड़े कम कपड़े पहनता था, थोड़ा स्किन भी ड्राई हो गया है और खाने पीने में भी काफ़ी कंट्रोल किया था, तो उतना अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं दिखाई देता है। तो सोचे क्या करूं क्या करूं, तो भगवान के पास में जाते हैं। फिर भगवान से बोलते हैं कि भगवान आपको तो पता ही है, रोज़ मैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम गाता था, कभी कुछ नहीं मांगा आपसे, लेकिन आज एक इच्छा है मन में। भगवान बोले अरे नारद मुनि क्या बोल रहे हो आप, आपको जो चाहिए बताइए, मैं तो तत्पर हूँ, मैं तो देना चाहता हूँ आपको। तो नारद बोले भगवान देखिए मैं कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज इच्छा है, आज इसको थोड़ा पूरा कीजिए। भगवान अरे आप बस बताइए अपनी इच्छा।
तो उन्होंने बताया कि हे भगवान, आप मुझे बस हरि का रूप दे दीजिए। तो भगवान तुरंत बोलते तथास्तु, ऐसा करके। तो संस्कृत में हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। तो नारद मुनि को बंदर का रूप मिल जाता है और वहाँ पर आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, और जो कुछ देवी देवता भी उनके आसपास होते हैं, और ऐसे बहुत सारे राजा लाइन में रहते हैं, और वो स्त्री को वरमाला दे दी जाती है और स्त्री एक एक करके जाने लग जाती है। तो जैसे ही स्त्री किसी राजा के पास में जाती थी तो उनका सुंदर रूप देखती थी, फिर कुछ उसमें उसको दोष दिख जाता था तो फिर दूर हो जाती थी। लेकिन जब वो नारद मुनि के पास में आई तो नारद मुनि के मन में क्या आया, मुझसे ज़्यादा सुंदर रूप तो कोई लेके आया नहीं होगा यहाँ पर। तो जैसी स्त्री नारद मुनि के पास में आती है तो अपना सिर आगे कर लेते हैं कि माला डाल दीजिए, और वो स्त्री जैसी देखती है नारद मुनि को कि सिर आगे कर लिया तो पीछे हो जाती है माला लेके। तो नारद मुनि बोलते ये क्या हो गया, ये रिपेल क्यों हो रही है। तो फिर वो स्त्री जो है आगे चली जाती है, नारद मुनि पे माला नहीं डालती है। तो वहाँ पर जो है इंद्र चंद्र ये देवी देवता रहते हैं, तो हंसने लग जाते हैं नारद मुनि को देख के। तो नारद मुनि को समझ में नहीं आता ये लोग हंस क्यों रहे हैं। तो देवी देवता बोलते हैं अपना चेहरा तो देखो जाके। तो नारद मुनि बोलते इसमें क्या कमी है, हरि का रूप लेके आया हूँ। बोले जाओ पहले देखो क्या है रूप है। बोले अच्छा। तो जाते हैं, वहाँ पर पास में एक जलाशय रहता है, तो उसमें देखते हैं तो बंदर का रूप है। तो इतना गुस्सा आता है नारद मुनि को, ये हरि ने मेरे को ये वाला रूप दे दिया। और फिर वापस उस लाइन में देखते हैं तो सबसे अंत में भगवान विष्णु खुद खड़े हैं, और वो स्त्री जो है माला भगवान विष्णु के गले में डाल देती है और भगवान उसको लेके चले जाते धाम। तो नारद मुनि को और गुस्सा आता है, अरे ये कैसे हो गया। फिर नारद मुनि तिल मिलाते हुए वैकुंठ में जाते हैं कि देखिए आपकी इतनी सारी शादियाँ हुई, कई शादियाँ तो मैंने खुद कराई, कभी कुछ नहीं बोला। कितने सारे लोग जो हैं डिवाइस में सवाल पूछते थे कि कृष्ण भगवान की इतनी पत्नियाँ क्यों हैं, मैं उनको अलग से सेमिनार देके समझाता था। आपकी रास लीला के ऊपर सवाल पूछते थे, अलग से मैं उनको सेमिनार लेके समझाता था। और आज मेरे अंदर एक स्त्री के प्रति इच्छा हुई, उसके साथ में भी आपने ऐसा कर दिया। तो इस प्रकार से उनके मन में ये भाव आ जाता है, और बोलते बोलते वो शाप दे देते भगवान को कि मैं आपको शाप देता हूँ, जैसे मैं एक स्त्री के लिए व्याकुल हूँ और तड़प रहा हूँ, वैसे ही आपको भी तड़पना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही श्राप निकलता है उनके मुंह से तो तुरंत वो विनम्र हो जाते हैं और फिर भगवान के चरणों पे पड़ जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि भगवान ये क्या हो गया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो फिर भगवान बताते हैं आप चिंता मत करो, ये जो आपने बताया है वो सत्य होगा, ऐसा ही होगा। मैं कुछ समय के बाद में राम के रूप में यहाँ पर अवतार लूँगा और तब जो है मैं आपके ये जो श्राप है इसको पूरा करूँगा। तो आप देखिए अपने भक्त को शुद्ध करने के लिए भगवान जो है खुद पे श्राप लेने के लिए भी तैयार है। तो ये कारण बताते हैं। एक और कारण बताते हैं कि लक्ष्मी जी जो हैं वो भगवान से बताती हैं कि हे भगवान, यहाँ पर मैं जो वैकुंठ में बैठी हूँ आपके साथ में, तो हमेशा जो ये शेषनाग है सारी आंखें खोल के हमेशा देखता रहता है हम दोनों को। तो हम जो हैं एक दूसरे के साथ में व्यक्तिगत और पर्सनल टाइम नहीं बिता पाते। तो भगवान मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हम दोनों हों और कोई ना हो, इस प्रकार से कुछ। तो फिर भगवान बताते हैं आप चिंता मत करो, जब मैं राम के रूप में आऊँगा तो आप जो हैं सीता के रूप में आएंगी और हम काफ़ी समय के लिए जंगल में अकेले रहेंगे, तो आपकी जो इच्छा है ये पूर्ति हो जाएगी। तो ये भी एक कारण बताते हैं। और बाकी जो कारण है वो बताते हैं कि कैसे, जो गीता में बताया गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, जो भक्त हैं उनके साथ में आदान प्रदान और जो दुष्ट हैं उनका दमन करने के लिए। तो यहाँ पर जो रावण की व्याख्या है वो बाद में आती है, जब रावण जो कैरेक्टर है वो इंट्रोड्यूस होगा वाल्मीकि रामायण में। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि भगवान राम जो हैं उनके अवतार के कारण। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा श्लोक है भगवान राम की स्तुति में। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना न गति रामेण प्रतिहन्यते कल्याणं रामाय कार्य नमः राम त्रिशति कालभीय भुजगो राम सर्ववशे रामे भक्ति खंडिता भवतु मे राम तोय में आश्रया। तो क्या बताया है, श्री रामचंद्र समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी
भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम मेरी अखंड भक्ति बने रहें, हे राम आप ही मेरे आधार हैं। इस प्रकार से बताया। तो इसमें भूमिका बताई गई है रामायण का अवतीर्ण होने से पहले की, कि जो ऋषि मुनि हैं जो सुत गोस्वामी से जो वार्ता कर रहे हैं, तो बाद में जो है वो चर्चा और चलती है, और बाद में फिर जो ऋषि मुनि हैं वो सुत गोस्वामी को बताते हैं कलयुग के बारे में कि हे सुत गोस्वामी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कलयुग ऐसा बढ़ रहा है, तो बताते हैं कलयुग का विवरण। तो बताते हैं, घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते, कि जिस जिस प्रकार से कलयुग बढ़ता जाएगा, जो लोग हैं वेदों के मार्ग जो हैं उनको बहिष्कार कर देंगे, वेदों के मार्ग जो है उनको पालन नहीं करेंगे। और फिर बताया है कलयुग में कामार्थ हस्व दिवस्य लुब्ध्वा अन्योन्य तत्परा। तो कामार्थ ये बताया है कि कलयुग में लोग काम से पीड़ित रहेंगे, और लुब्ध्वा मतलब कि बहुत ज़्यादा लोभी रहेंगे, और बहुत ज़्यादा नाटे रहेंगे, बहुत ज़्यादा छोटे शरीर के रहेंगे। और बताया गया है कि धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे, और सब प्राय थोड़ी सी आयु के होंगे। और फिर बताया गया है कि जो कलयुग में जो स्त्रियां हैं वो जो हैं स्वपोषण परा, जो हैं अपने आप को सुंदर दिखाने में व्यस्त रहेंगी। जो स्त्रियां हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है श्रृंगार करेंगी। और वैश्याचरण तत्परः, और वैश्याओं के समान उनका आचरण होगा। फिर वाचालस्य, जो स्त्रियां हैं वो बहुत वाचाल होंगी। वाचाल मतलब व्यर्थ की बकवास करेंगी। तो इस प्रकार से जो है वो कलयुग का वर्णन करते हैं। और फिर पूछते हैं कि इस प्रकार के कलयुग में जो लोग हैं उनका कैसे जीवन धन्य होगा। तो उस समय पर सुत गोस्वामी बताते हैं कि आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने बताया कि अगर तो सुत गोस्वामी बताते हैं, मुनिवरो आप सब लोग सुनिए, आपका जो सुनना अभिष्ट है वो मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने संत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाध का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की समिति के अनुकूल है। तो सुत गोस्वामी उत्तर के रूप में बताते हैं कि जो रामायण महाकाव्य है जो नारद मुनि ने सनत कुमार को सुनाया है, वो सारे पापों का नाश कर सकता है। तो फिर जो है जो ये नारद मुनि का वार्ता हो रहा है सनत कुमार के साथ में, वो सुत गोस्वामी कोट करते हुए रामायण का महात्म्य बताते हैं। तो जो नारद मुनि हैं वो ये सनत कुमार को बता रहे हैं कि जो रामायण है उसके सुनने के क्या फ़ायदे हैं। तो वो बताते हैं कि एक बार एक समय पे एक सतयुग की कहानी है कि एक ब्राह्मण था और उसका नाम था सोमदत्त। और ये जो ब्राह्मण है ये शिव जी का उपासक था। तो शिव जी को बहुत अच्छी तरीके से ब्राह्मण जो है ये पूजा करता था। और ये जो ब्राह्मण है इसके गुरु गौतम थे। तो एक बार की बात है कि ये शिव जी की पूजा कर रहा था और उस समय पर ही गौतम जो उनके गुरु हैं वो वहाँ पर पहुँचे। तो ये क्योंकि शिव जी की पूजा कर रहा था तो इसने गौतम जो गुरु आए थे उनको प्रणाम नहीं किया। लेकिन जो बुद्धिमान गौतम जी जो हैं वो तो बहुत विशेष हैं, तो वो शांत रहे, उनको कोई भी क्रोध नहीं आया और वो बहुत प्रसन्न हो गए कि जो मेरा शिष्य सोदास है, ये सोमदत्त है, ये किस प्रकार से अच्छी तरीके से शिव जी की पूजा कर रहा है। लेकिन ये जो शिव जी जो थे, जब शिव जी ने देखा कि अरे ये अपने गुरु को अच्छी तरीके से सम्मान नहीं दे रहा है, तो शिव जी बहुत क्रोध में आ गए और शिव जी ने इनको श्राप दे दिया कि आप एक राक्षस बनोगे। और ये सोदास जो है, ये जो सोमदत्त जो है, ये सोदास नाम का एक राक्षस बन जाता है। तो जैसे ही राक्षस की इसको श्राप मिलता है तो तुरंत जो है ये अपने गुरु के चरणों में पड़ जाता है कि गुरुवर कृपया करके मदद कीजिए। तो उनके गुरु बताते हैं गौतम जी कि आप चिंता मत कीजिए, जब आपको मौका मिलेगा
रामायण की कथा सुनने का। तो जैसे ही आप रामायण की कथा सुनेंगे तो फिर आप जो है इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा बोलते ही जो ये सोदास है ये एक राक्षस बन जाता है, और इतना बड़ा राक्षस बनता है कि 6 महीने में 1 योजन की भूमि को समाप्त कर देता था। तो उस भूमि में जो पेड़ हैं, जानवर हैं, घर हैं, सब खा जाता था। उसके बाद वो दूसरी भूमि में प्रवेश करता था, ऐसा करके। तो ऐसा करते करते वो घूम रहा था, तो वहाँ पर वो नर्मदा नदी के तट पे गया। तो वहाँ पर एक गर्ग मुनि थे, जो गर्ग ब्राह्मण थे। तो सुदास ने उनको आते हुए देखा, और जैसे ही सुदास ने इस गर्ग ब्राह्मण को देखा तो सुदास ने कहा, अरे मेरा भोजन आ रहा है। ऐसा कहकर वो अपनी दोनों भुजाओं से उसको पकड़ने का प्रयास करने लगा। लेकिन जब वो पकड़ने का प्रयास कर रहा था तो वो गर्ग मुनि को पकड़ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा निरंतर भगवान के नामों को उच्चारण कर रहे थे। तो फिर राक्षस ने कहा, अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, आप महात्मा को नमस्कार है, आप जो भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं इससे ही मैं आपको नहीं पकड़ पा रहा हूँ। आपके भगवान के नामों के कारण सारे राक्षस दूर भाग जाते हैं। और फिर उनको याद आ जाता है, तो फिर वो बताते हैं कि कैसे मैंने ये अपराध किया था पिछले जन्म में, और इसलिए मेरे को ये राक्षस योनि मिला है। लेकिन आप अभी कृपया करके मेरे को रामायण सुनाइए। तो जब ये मुनि, जो गर्ग मुनि हैं, जब ये सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे एक राक्षस के अंदर रामायण सुनने की इच्छा प्रकट हो गई। तो फिर जो है उनको रामायण सुनाने लग जाते हैं। और जब वो रामायण सुनाने लग जाते हैं तो ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वो देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्मा लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम चला गया। हरि बोल। तो ये जो सोदास जो थे ये भगवान के धाम चले गए। दूसरी कहानी बताई गई है राजा सुमति और उनकी पत्नी जो है सत्यवती के बारे में। तो ये जो है ये रामायण में लीला आती है, राजा सुमति और सत्यवती का जो अंत में उत्तरकांड आता है उसमें ये लीला आती है। तो उसमें ये बताया जाता है कि ये भगवान राम के बहुत विशेष भक्त थे, हमेशा भगवान राम का नाम लेते थे, भगवान राम का ध्यान करते थे। तो एक बार की कहानी है कि एक बार विवांडक ऋषि जो है वो इनके पास में जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत गुणगान सुना था कि सत्यवती और जो राजा सुमति हैं भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। तो जब विवांडक ऋषि गए वहाँ पर तो उनका स्वागत अच्छी तरीके से हुआ। और फिर विवांडक ऋषि ने उनसे पूछा कि अरे आपके अंदर इतना ज़्यादा भगवान राम के प्रति भक्ति कैसे आया? तो फिर ये राजा सुमति बताते हैं कि पूर्व जन्म में मेरा नाम मालती था और मैं एक शूद्र था, और मैं नाना प्रकार के गलत कार्य करता था। तो वो क्या करते थे, वो देवता संबंधी द्रव्यों का अपहरण करते थे, यानी कि मंदिरों में चोरी करते थे। और उनका सैलरी क्या था, देवधन उनका इनकम था, जो भगवान पे चढ़ाया गया जो वो धन है उससे वो अपना जीवन जो है चलाते थे। गो हत्या, ब्रह्म हत्या, चोरी करना, यही मेरा धंधा था। तो गो हत्या करना, ब्रह्म हत्या करना, चोरी करना, यही उनका कार्य था। और एक समय पे क्या हुआ, एक औरत भी उनको मिली। तो उस औरत का नाम बताया गया है, उसका नाम था काली। और ये जो औरत है ये बहुत ही ज़्यादा कुलीन औरत थी, ये निषाद कुल की थी, और ये भी इधर उधर खाती थी, ये बताया गया है। और जो ये औरत है इसका कार्य क्या था, ये भी चोरी करती थी, चुगली करती थी। और एक दिन इस औरत ने अपने पति को ही मरवा डाला, और उसके बाद इस औरत के भाई बंधुओं ने इसे घर से बाहर निकाल दिया।
तो ये औरत मेरे पास आई, तो फिर हम दोनों उस समय से एक दूसरे के साथ रहने लग गए, लिव इन रिलेशन। उसके बाद में जब ये दोनों साथ में रहने लग गए तो ये हम दोनों साथ में मिलकर फिर सारे कार्य करने लग गए। सारे कार्य अर्थात गोहत्या, ब्रह्महत्या, मंदिरों को चोरी करना, ये सब। लेकिन करते करते समय के पश्चात क्या हुआ, हम दोनों थोड़े बूढ़े हो गए और अपना जीविका चलाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो उस समय पर हम ढूंढने लगे कि अभी हम हमारा जीविका कैसे चलाएं। उसी समय पर हम लोगों ने देखा कि एक वशिष्ठ जी का आश्रम है और वहाँ पर बहुत सारे देवर्षि मुनि एकत्रित हुए हैं रामायण कथा सुनने के लिए। तो वहाँ पर हम लोग भी चले गए। अनिच्छा बताया गया है कि हमारी कोई इच्छा नहीं थी रामायण सुनने की, हमारी इच्छा तो थी कुछ भोजन करने की, लेकिन वहाँ चले गए। अब वहाँ का नियम क्या था कि आपको सुबह भोजन मिलेगा, फिर पूरा दिन कथा सुनना पड़ेगा, तब शाम को भोजन मिलेगा। तो ये लोग सुबह कथा सुनते थे और फिर अंत पंक्ति में बैठते थे, सबसे अंत वाली पंक्ति में बैठते थे कथा सुनने के लिए। और फिर इनकी इच्छा नहीं थी, अनिच्छा बताया गया है, लेकिन फिर भी जो भी सुन पाते थे उस सुनते थे और फिर शाम को इनको भोजन मिलता था। तो ऐसा कथा सुनते सुनते एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने प्राण त्याग दिया। और प्राण त्यागने के बाद में फिर ये लोग ब्रह्मलोक जाते हैं, कई वर्षों तक ब्रह्मलोक रहते हैं, फिर इंद्रलोक जाते हैं, कई वर्षों तक इंद्रलोक रहते हैं और फिर वापस इस समय पे पृथ्वी में आते हैं और अभी हैं सुमिति राजा और उनकी पत्नी सत्यवती। तो यहाँ बताया गया है कि अनिच्छा, बिना इच्छा के जब उन्होंने कथा सुना तब उनको इतना बड़ा फल मिल गया। ये जो महात्म्य हैं इसमें जिन्होंने थोड़ी सी इच्छा की, चाहे भले राक्षस प्रवृत्ति क्यों ना हो, वो भगवान के धाम चले गए। और जिन्होंने अनिच्छा, जिन्होंने बिना इच्छा के सुनी, उनको बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण हुआ, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य मिला और बाद में वो भगवान राम के शुद्ध भक्त बन गए। ऐसा तो ये उन्होंने बताया कि इस प्रकार से फिर हम लोग यहाँ पर आए और अभी हमारा पूरा ध्यान, पूरा मन सिर्फ प्रभु रामचंद्र के चरणों में लगा रहता है, ऐसा करके बताया। फिर एक और कथा आती है, तो ये कथा आती है, एक कलिक नामक व्याध था। तो एक कलिक नामक व्याध था और ये भी सारे गलत कार्य करता था। ये सदा पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण में लगा रहता था। इसने बहुत सारे ब्राह्मणों और गायों की हत्या की थी। तो एक बार इसने देखा कि केशव का बहुत बड़ा मंदिर था, भगवान केशव का बहुत बड़ा मंदिर था और उस मंदिर में क्या था, बहुत सारे सोने के कलश थे। तो यह देखकर इसको बहुत प्रसन्नता हुई और उसने निश्चय किया कि मैं यहाँ पर जाकर ये जो स्वर्ण कलश हैं इनको चोरी कर लूँगा। यह निश्चय करके ये वहाँ पर गया। लेकिन जब वो वहाँ पर गया तो उसने एक उत्तंग ऋषि को देखा और ये उत्तंग ऋषि थे, ये बहुत तपस्वी थे, ये अकेले रहते थे, उनके हृदय में सदा दया भाव था, वे सब ओर से निष्प्रह थे, उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। तो वहाँ पर देखकर इनके मन में भाव आया कि ये जरूर मेरी चोरी में बाधा डाल सकता है। तो फिर भी इंतज़ार करने लगे। अब आधी रात हो गई, लेकिन उत्तंग ऋषि जो हैं वो दिन रात भगवान का नाम लेते रहते थे, तो सो ही नहीं रहे थे। तो इन्होंने सोचा भी कैसे करें। तो जब आधी रात हो गई, सारे सो गए थे और सिर्फ उत्तंग ऋषि जगे हुए हैं और ये जो कलिक नामक का व्याध है ये भी जगा हुआ है। तो ये क्या करता है, एक पैर जो है उनकी छाती पे रखता है उत्तंग ऋषि के और दूसरे हाथ से तलवार जो है उसको निकाल लेता है उनको मारने के लिए। तो जैसे ही ये करता है तो उत्तंग ऋषि उनको बोलते हैं, अरे भले मानुष। उत्तंग ऋषि उनको बोलते हैं, अरे भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो, मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। तो बोलते हैं कि अरे मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं है और आप तो मुझे व्यर्थ ही मारना चाहते हो। और फिर ये उत्तंग ऋषि उनको ज्ञान देते हैं कि जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है वो उत्तम कहलाता है। तो बता रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है तो वो उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है
उसे भगवान विष्णु का सबसे प्रियजन बताया गया है। और फिर बताया है, दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धारका को सुवासित ही करता है। तो इस प्रकार से वो उसको ज्ञान देते हैं। और फिर वो बहुत एक अच्छी बात बताते हैं, बोलते हैं कि मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है तभी तक लोग और भाई बंधु बने रहते हैं, और उसके कमाए हुए धन को सारे भाई बंधु सदा भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फल रूप दुख को अकेला ही भोगता है। तो जैसे ही उत्तंग ऋषि का ये वाक्य सुनता है तो ये जो कलिक व्याध है इसकी आंखें खुल जाती हैं, और ये उनके चरणों में पड़ जाता है कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं कैसे इस अपराध से बचूं। तो फिर जो है उत्तंग ऋषि बड़ा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल है और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। इस प्रकार से उनका गुणगान करते हैं। और फिर बताते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप रामायण सुनिए। तो जो है फिर उत्तंग ऋषि उनको रामायण सुनाने लग जाते हैं, और उस समय पर इस कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण भोगों से संपूर्ण विमान पर आरूढ़ होकर श्री हरि के धाम में चला जाता है। हरि बोल। तो ये बताया गया है कि कैसे ये जो कलिक है ये भी वहाँ पर चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है, बहुत अच्छा एक श्लोक है, सर्वदेवमयो राम स्मृतः स्मृतः चित्त प्रनाशनः सदक्तवत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा। श्री राम सर्वदेवमय माने गए हैं। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखने वाले हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। तो बताया है कि जो भगवान हैं वो सारे पापों का नाश करने वाले हैं, सबको स्नेह देने वाले हैं। तो ये जो महात्म्य है नारद मुनि जो सनत कुमार को बता रहे हैं, ये जो है सुत गोस्वामी ऋषि मुनियों को बताते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि जो वाल्मीकि हैं, तो तमसा नदी के तट पर बताया गया है। वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर रहते थे, और तमसा नदी के तट पे जब वाल्मीकि वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर नारद मुनि उनसे मिलने आते हैं, और उस समय पे वाल्मीकि नारद मुनि से कुछ सवाल पूछते हैं। तो अभी समय नहीं है चर्चा का, लेकिन मैं बस संक्षेप में बताता हूँ कि रामायण किस प्रकार से आया। तो वाल्मीकि जो हैं वो उनसे सवाल पूछते हैं कि कौन इस धरातल पे व्यक्ति है जो गुणवान है, वीरवान है, धर्मज्ञ है, उपकार जानने वाला है, सत्यवक्ता है, दृढ़ निश्चय है। इस प्रकार से 16 गुण बताते हैं। तो नारद मुनि इसके जवाब में प्रभु राम जी का नाम लेते हैं और संक्षिप्त में उनको थोड़ा रामायण बता देते हैं वाल्मीकि जी को, और उसके बाद में नारद मुनि चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि वाल्मीकि जो हैं एक बार ऐसे ही तमसा नदी के तट पर अपना भजन करने के लिए आते हैं, और उसी समय पे एक क्रौंच पक्षी जो है तो उनका जो जोड़ा है वो वहाँ पर आता है, और वो एक दूसरे के प्रेम में बहुत ज़्यादा पागल होते हैं। और उसी समय पे एक शिकारी आता है और जो पुरुष क्रौंच पंक्षी है उसको मार देता है। ये देखकर जो उसकी पत्नी पंक्षी रहती है वो बहुत विलाप करने लग जाती है। तो ये देखकर जो वाल्मीकि जो हैं उनके मुंह से एक श्लोक जो है वो निकल जाता है गुस्से में। तो ये जो श्लोक है ये एक बहुत विशेष मीटर में निकलता है। माँ निषाद प्रतिष्ठा त्यमगमः शाश्वती समा यद क्रौंच मिथुना देकमवधि काम मोहितम। तो ये जो श्लोक जब निकलता है तो वाल्मीकि थोड़ा चकित हो जाते हैं, कह रहे मैं तो बहुत क्रोध में था और मैं तो बहुत दुखी था कि किस प्रकार से एक क्रौंच पंक्षी है उसको शिकारी ने मार दिया, लेकिन ये श्लोक देखो जो मेरे मुंह से निकला है, पूरा अच्छी तरीके से नियोजित है, बहुत अच्छे छंद में है, बहुत अच्छी तरीके से इसका विवरण है। तो समझ जाते इतना अच्छा श्लोक कैसे निकल गया। और ये एक अलग मीटर है, जैसे जो गीता भागवत का मीटर अलग है, ये एक अलग मीटर है, तो उसमें ये श्लोक निकला। तो सोचते हैं पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। वो बोलते हैं
ये जो श्लोक है चरणों में आबद्ध है, इसके प्रत्येक चरण में बार बार अक्षर है तथा इसे वीणा के लय पर भी गाया जा सकता है। यह वचन श्लोक रूप में निकला है, तो ये क्या है, इस प्रकार से वो बोलते हैं। फिर बाद में वहाँ पर ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि मेरी प्रेरणा से श्लोक आपके हृदय से निकला है और आप अभी इसी श्लोक के मीटर में पूरा जो रामायण लिखी है, भगवान जो प्रभु रामचंद्र हैं उनकी लीलाओं को लिखी है। तो वाल्मीकि जो हैं ब्रह्मा जी का आदेश पाकर तमसा नदी के तट पर बैठकर ध्यान करने लग जाते हैं, और जब वो ध्यान करने लग जाते हैं तो प्रभु रामचंद्र की सारी जो लीला हैं उनको दृश्यमान होने लग जाती हैं, और फिर उनको वो लिखने लग जाते हैं। लिखने के बाद में फिर वो सोचते हैं कि अब इन लीलाओं का गुणगान कौन करेगा। ऐसा वो सोच ही रहे होते हैं, तब तक लवकुश आ जाते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने जब लीला लिखी तब लवकुश वहीं थे, तब तक लवकुश वहाँ आ जाते हैं, और उसके बाद में वो लवकुश को देखकर समझ जाते हैं कि ये जो बालक हैं ये इस रामायण का गुणगान कर सकते हैं। तो लवकुश जो हैं उनको वो ये सिखाते हैं, और उसके बाद में लवकुश जो है गुणगान करने लग जाते हैं। तो जितने भी ऋषि मुनि आते थे और जब लवकुश वहाँ पर आते थे तो लवकुश के मुंह से रामायण सुनकर बहुत ज़्यादा गदगद हो जाते थे, और बहुत कम समय में ये बहुत प्रसिद्ध होने लगे कि लवकुश जो हैं इतना अच्छी तरीके से रामायण जो है उसका गुणगान करते हैं। ऐसा करते करते लवकुश अलग अलग शहरों में जाने लगे। ऐसा करते करते वो कौशल राज में जो अयोध्या नगरी है वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर उनको देखकर सब लोग बहुत विस्मय हो गए कि कितने सुंदर ये दो बालक हैं, कितने प्रकाश में ये दो बालक हैं। ऐसा करते करते जब वो अयोध्या में घुस रहे थे तो प्रभु रामचंद्र की नज़र उनके ऊपर चली गई। तो रामचंद्र जी अपने भाइयों को बोलते हैं कि मैंने सुना है ये दो बालक जो हैं बहुत अच्छी तरीके से काव्यों को गाते हैं, तो इनको बुलाओ। तो वो जो है लवकुश को बुलाया जाता है, और रामचंद्र जी बोलते हैं कि मैंने सुना है आप काव्य बहुत अच्छी तरीके से गाते हो। बोले हाँ। तो बोले आप गाइए। तो सारे जो राज्य के लोग हैं उनको बुलाया जाता है, और ये दोनों जो है काव्य गाने लग जाते हैं। और कौन सा काव्य गाते हैं? रामायण गाते हैं, और प्रभु रामचंद्र भी बैठे हुए हैं। तो इन दोनों का जब वो काव्य गाना प्रारंभ होता है तो ऐसा लिखा गया है, उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो जाता है। उन सबके मन और आत्मा आनंद की तरंगें उठने लगती हैं। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी सर्वेंद्रियां को अत्यंत सुख प्रतीत होता है। इस प्रकार से लोगों को रामायण जो है वो स्वीकार करते हैं। तो जो लवकुश रामायण अभी भगवान राम की सभा में गा रहे हैं, वहाँ से ये फिर पूरी व्याख्या चालू है, ऐसा है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण जो है यहाँ से अभी चालू होगी। तो शुरू में कौशल राज के बारे में बताएंगे, फिर अयोध्या नगरी के बारे में बताएंगे, फिर दशरथ महाराज के बारे में बताएंगे, फिर बालकांड शुरुआत होगा। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बोलिए। हाँ बोलो। जैसे अब यहाँ बोला जा रहा है कि पहले भी भागवतम और बाकी चीज़ें गाई जाती थी इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो जैसे आरती जैसे भागवतम स्पीकर से वैसे गाते हैं, इसको में भी ऐसा शुरू होना चाहिए, तब लोग यस। नहीं, इसमें क्या रहता है, देखिए समय और काल परिस्थिति के हिसाब से आचार्यगण जो हैं विधि बताते हैं। तो अभी हमारे जो आचार्य हैं प्रभुपाद जी, उन्होंने बताया है कि हमको बिना उसके सुनना है, तो हम अपने आचार्य को पालन करते हैं, ऐसा है। अगर आप गा के करना चाहते हैं तो वैसे आचार्य को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर गाइए, बजाइए, घूमिए। क्योंकि भक्ति में गाने बजाने से नहीं, लेकिन आचार्यों के अनुसार भक्ति करने से प्रगति होता है। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।